गुड इवनिंग। तरतीब के मुताबिक आज हम एक नए सहीफ़े पर गौर करने चले जा रहे हैं। वी विल बी लुकिंग एट द प्रोफेसी ऑफ द प्रॉफिट हबक्कुक। हबक्कुक नबी के सहीफ़े को हम देखने जा रहे हैं। जब हम इससे पहले का सहीफ़ा पढ़ रहे थे और नाहूम का सहीफ़ा जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि नाहूम ने उस वक़्त नबूवत की जब दोनों सल्तनतें जो थीं वो इंटैक्ट थीं, और बल्कि मीका ने उस वक़्त नबूवत की थी जब दोनों सल्तनतें इंटैक्ट थीं। नाहूम नबी ने उस वक़्त नबूवत की जब अभी असूर का ज़ोर था, लेकिन यहूदा की सल्तनत कायम व दायम थी, और यहूदा की सल्तनत की तसल्ली के लिए खुदावंद ने नाहूम नबी के वसीले से कलाम किया। अब हम वक्त में थोड़ा सा आगे चल रहे हैं और हम देखते हैं कि अब एक और नबी है जो कि खुदावंद का कलाम लोगों तक पहुंचा रहा है, बल्कि हम देखेंगे कि उसका स्टाइल थोड़ा सा इंडिविजुअलिस्टिक है। ये वो वक्त है कि असूर तबाह हो चुका है, बाबुल अब सुपर पावर बन चुका है। नबूकदनेस्सर ने असूर की ईंट से ईंट बजा दी और उसके बाद बिला शिरकत गैरे वो अब सुपर पावर बन गया है। तो अब ख़तरा है, फिर खुदा के लोगों को ख़तरा है, और हमें मालूम है तारीख़ से कि खुदा के लोग चले गए थे बाबुल की असीरी में। लेकिन ये असीरी से पहले का कलाम है कि जब खुदावंद का नबी उस आने वाली डिस्ट्रक्शन को देख रहा है, उस ईवल को देख रहा है, उस बदी को देख रहा है जो कि उसके इर्द गिर्द नज़र आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी थिंक दैट द prophets prophesy about things that are going to happen in the future. But that is not the case. Yes, they do predict the future, but it is only a very small part of their prophecies. हम बहुत दफ़ा ये समझते हैं कि नबी अगले ज़मानों की बात करता है, वो गैब बीन है, वो देखता है अगले ज़मानों को और बयान करता है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। नबियों का ज़्यादातर कलाम उनके अपने दौर से मुताबिकत रखता था, और यही हमने देखा। जितने नबियों को आज तक हमने पढ़ा है, हमने देखा कि वो अपने लोगों की हालात पर बात कर रहे हैं। वो जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं उनके इर्द गिर्द, जो ताकतें हैं, जो सुपर पावर्स हैं, उनके मुतालिक बात कर रहे हैं और अपने लोगों को दरपेश ख़तरात को बयान कर रहे हैं। हाँ, उसमें फिर खुदा उनको तसल्ली देता है मसीहाई दौर के मुतालिक, यीशु मसीह की पहली आमद के मुतालिक और दूसरी आमद के मुतालिक। So the prophecies used to be more centered in the present, the day, the age of the prophet, the problems that they were facing, the geopolitical situation around them, the countries surrounding them, their enemies, the dangers that they were in. लेकिन हम ये भी देखते हैं कि हर नबी का अपना अपना एक अंदाज है। हमें मालूम है कि बाइबल मुकद्दस खुदा के डिक्टेशन से नहीं लिखी गई, ये खुदा के इल्हाम से, खुदा के पाक रूह के इल्हाम से लिखी गई। बाइबल, the word of God, was not dictated to the writers of the different books in the Bible. It was inspired word of God. खुदा ने अपना कलाम नबियों को दिया और उन्होंने अपनी सोच के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक, अपने लोगों की शऊर के मुताबिक उसको ढाला, उसको लिखा। हर एक का स्टाइल भी हमें मुख्तलिफ नज़र आता है। कुछ हैं वो जो सीधे सीधे बारे नबूवत बयान कर देते हैं। some of the prophets, they describe the prophecies from the start till the end.
मलाकी को हमने देखा कि वहाँ पर खुदा कोई बात करता है और लोग उसको रिफ्यूट करते हैं और फिर खुदा उसका जवाब देता है। इट वॉज अ टोटली डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग। और हबकूक नबी के सहीफे में हम देखेंगे कि एक और तरीक़ाकार हमारे सामने आता है लिखने का। हबकूक नबी का सहीफ़ा बड़ा डिस्टिंक्टिव है, बड़ा मुनफरद है बाकी तमाम सहाइफ में। ऐसे लगता है कि हबकूक के अंदर एक कशमकश जारी है। देयर इज़ अ स्ट्रगल गोइंग ऑन विद इन हबकूक, and then he opens up to the Lord and he presents it in the form of questions, in the form of complaints, in the form of a lamentation. ऐसे लगता है अंदर जंग जारी है उसको समझ नहीं आ रही चीज़ों की, तो वो खुदा से शिकवा करता है और फिर जवाब शिकवा आता है, खुदा उसका जवाब देता है। तो ये एक नोहा है अपने इर्द गिर्द के हालात पर जो हबकूक ने लिखा। जब हम पढ़ेंगे हबकूक नबी का सहीफ़ा और फिर हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन ये ज़रूर जानते हैं कि किस वक्त में उसने नबूवत की। वो कंप्लेंट कर रहा है खुदा से, वो एक शिकायत करता है, खुदा जवाब देता है, फिर उसके अंदर से एक और शिकायत निकलती है। और पहले 2 अबवाब में हमें यही नज़र आएगा कि एक मुकालमा जारी है खुदा के बंदा में और खुदा में। देयर इज़ अ डायलॉग बिटवीन गॉड एंड हिज प्रॉफिट। वो समझना चाहता है, उसको समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, और फिर वो उसको खुदा के सामने रखता है और खुदा उसको जवाब देता है। और फिर तीसरे बाब में जब हम जाएंगे, जो आखिरी बाब है इस किताब का, तो वहाँ हबकूक नबी की दुआ हमें मिलेगी। When he got his answers, then he fell on his knees and he prayed. He prayed to the Lord Almighty, and that prayer is contained in the 3rd chapter of his prophecy. तो पहले 2 चैप्टर्स में तो हमें सवाल जवाब नज़र आ रहे हैं और हम इसको इसी तरह से लेकर चलेंगे। मैं पूरा का पूरा बाब आपके सामने नहीं पढ़ रहा, पहले हम सवाल को देखेंगे, फिर हम खुदा के जवाब को देखेंगे। सो इट्स अ वेरी इंडिविजुअल राइटिंग स्टाइल। बात तो खुदा की है, बोझ भी खुदावंद की तरफ से मिला है। इट्स एन ऑरेकल फ्रॉम गॉड, लेकिन उसको लिखने का अंदाज नबी का फ़र्क है। और यहाँ पर एक चीज़ जो हमारे सामने आएगी, एक हेड ऑन कोलिजन नज़र आएगा हमें, है ना, तसादुम नज़र आएगा खुदा की थियोलॉजी में और इंसान की थियोलॉजी में। यह समझ आ जाएगी आपको बात जब हम करेंगे। देयर विल बी अ हेड ऑन कोलिजन बिटवीन द थियोलॉजी ऑफ गॉड एंड द थियोलॉजी ऑफ मैन, बिटवीन द थियोलॉजी ऑफ द बाइबल एंड द थियोलॉजी ऑफ अ मैन। हम सब की अपनी अपनी एक थियोलॉजी है ना, विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम आवर ओन एक्सपीरियंसेस। Sometimes it's correct, but most of the times it is not correct, and God challenges Habakkuk on his theology. तो एक ये भी हमें नज़र आएगा कि हबकूक कह रहा है खुदा से, तू कुछ सही काम नहीं कर रहा, है ना, ऊपर तो बैठा है, आसमान पर तो बैठा है, ज़मीन को तू अच्छे तरीके से नहीं चला रहा, तू वैसे नहीं चला रहा जैसे मैं चाहता हूँ। और फिर खुदा को बताना पड़ा कि खुदा कौन है, कादिर मुतलक कौन है। तो क्वेश्चंस नज़र आएंगे, उसके अंदर हमारे अपने सवालात भी पोशीदा हैं, वो भी सरफेस पे आ जाएंगे। और जब हम उनको देखेंगे, अच्छा उस ज़माने में भी यही था, और फिर हमें समझ आएगा कि खुदा का कलाम जो है वो हर ज़माने के लिए है। This is a book for all
ages, for all eons, for all times. Things are still the same. बल्कि हम और पीछे चले जाएं तो बाग़ अदन के बाद से कोई चीज़ नई नहीं आई है हमारे सामने, सिर्फ उसकी जहत ज़रूर बदल जाती है। तो हबक्कूक नबी का सहीफ़ा है, शिकायतें हैं, गिले हैं, शिकवे हैं, और फिर उन शिकवों का जवाब खुदा अपने बड़ी मोहब्बत से, बड़े फजल से उन शिकवों का जवाब देता है, जो हमारे लिए भी हिदायत है, हमारे लिए भी उसमें रोशनी है, नूर है। तो आइए हम देखें कि क्या कहना चाह रहा है हबक्कूक खुदा से। पहला बाब और पहली आयत, हबक्कूक चैप्टर 1 एंड वर्स 1। हबक्कूक नबी की रोया का बारे नबूवत। तो ये सब कुछ रोया में हो रहा है, वो कुछ पूछ रहा है, खुदा जवाब दे रहा है, और उसी का बोझ उसके दिल पर है, और उसी को वो लोगों के सामने बयान करता है, और फिर हमारी खातिर उसको लिख देता है। नाउ द फर्स्ट कंप्लेंट है ना जी, पहली जो उसकी हमें नज़र आती है, पहला गिला जो खुदा से नज़र आता है वो क्या है? आए खुदावंद, मैं कब तक नाला करूँगा और तू ना सुनेगा। Familiar? Oh Lord, how long would you not listen to my sighs and my sorrows? Familiar? आपने कब आखिरी दफ़ा खुदावंद से ये गिला किया है? करते हैं ना हम, जब चीज़ें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चल रही होती तो हम उलटकर खुदा से सवाल करते हैं कि तू कब तक हमारी नहीं सुनेगा। और मैं जानता हूं कि आज भी बहुत सारे लोग जिस सिचुएशन में हैं वो शायद आज भी खुदा से ये गिला कर रहे होंगे कि आए खुदावंद कब तक, हम कब तक इंतज़ार करें, कब तक तू हमारी दुआओं को ना सुनेगा। मैं तेरे हजूर कब तक चिल्लाऊंगा, जुल्म जुल्म, और तू ना बचाएगा। अच्छा, रिमेंबर, हबक्कूक नबी अपने लोगों की बात कर रहा है, ये असूरियों की बात नहीं कर रहा, ये बाबलियों की बात नहीं कर रहा, ये बनी यहूदा की बात कर रहा है, ये बनी बिन्यामिन की बात कर रहा है। वो जो एक सल्तनत अभी रह गई है ना तबाह होने से, ये उसकी बात कर रहा है, उसके लोगों की बात कर रहा है। सो इफ हबक्कूक वाज टू प्रीच टुडे, प्रोफेसाई टुडे, ही वुड बी टॉकिंग अबाउट द चर्च। वो हमारी हालत पर कह रहा होगा, जुल्म जुल्म। कह रहा मैं तो पुकार पुकार के थक गया कि जुल्म हो रहा है, तू कब तक इंसाफ ना करेगा। आज अगर आप फेसबुक उठाकर देख लें तो कोई दिन ऐसा नहीं जाता जहां पर किसी मसीही की पर ज़्यादती की खबर हमारे सामने ना आ रही हो, चाहे वो झूठी है चाहे वो सच्ची है। कहीं कोई गांव जलाया जा रहा है, कहीं कोई चर्च जलाया जा रहा है, कहीं किसी ख़ानदान पर जुल्म हो रहा है, कहीं कोई बेटी अगवा की जा रही है। ये आप पढ़ लें, और कई दफ़ा तो बार बार वो न्यूज़ इस तरह इतने तवातर से आती हैं, वो 6 साल पुरानी ख़बर होती है और उसको नया बनाकर पेश कर दिया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जुल्म नहीं हो रहा, लेकिन शायद हम कुछ ओवर सेंसिटिव हैं उसके बारे में। तो नबी क्या कह रहा है? मैं चिल्ला रहा हूँ, मैं पुकार रहा हूँ, जुल्म हो रहा है और तू अभी तक इंसाफ नहीं कर रहा। तू क्यों मुझे बदकिरदारी और कज रफ्तारी दिखाता है? ये तेरा कसूर है, ये मेरे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है ये तेरा कसूर है ना। तू कब तक मुझे ये सारा कुछ दिखाएगा? क्या दिखाएगा? बदकिरदारी, इनइक्विटीज।
इन एक्विटी कहते हैं कि जब अहद टूट रहा हो, जब ब्रीच हो रहा हो कोई कवनेंट, यानी आपने मुंह से तो कुछ कहा लेकिन कर कुछ उसके मुखालिफ रहे हैं, उसको इन एक्विटी कहा जाता है, जिसका तर्जुमा बदकिरदारी कहा गया कि तेरा अहद तोड़ा जा रहा है मेरे इर्द गिर्द और तू मुझे ये सब कुछ दिखा रहा है, तो कब तक तू मुझे बदकिरदारी और कज रफ्तारी दिखाता है? क्योंकि जुल्म और सितम मेरे सामने हैं, फितना और फसाद बर्पा होते रहते हैं, इसलिए शरीयत कमज़ोर हो गई और इंसाफ मुतलक जारी नहीं होता, क्योंकि शरीर साधकों को घेर लेते हैं, बस इंसाफ का खून होता है। मैंने आपको बताया था ये जो सारा वक्त है, जो बादशाहतों का वक्त है, दोनों किंगडम्स में दो बड़े गुनाह थे। एक खुदा की ज़ात के ख़िलाफ़ था और वो था बुत परस्ती, देयर वॉज रैम्पेंट आइडोलेट्री। और दूसरा अपने भाइयों के ख़िलाफ़ था कि लोग इंसाफ नहीं करते थे, लोग एक दूसरे को कुचलने पर आमादा थे, लोग एक दूसरे का फ़ायदा उठाते थे। भाई का हाथ भाई के गरीबान पर होता था। There was no social justice. Those were the two major problems. और हबकूक नबी भी वही गिला कर रहा है ना, और वो खुदा से गिला कर रहा है कि ये क्यों हो रहा। आज अगर आप किसी ऐसे शख्स से सवाल करें ना कि जो खुदा की ज़ात पर ईमान नहीं रखता, तो उनमें से ज़्यादातर लोगों का ये कहना होता है कि इफ़ देयर इज़ अ गॉड, व्हाई इज़ देयर सो मच ऑफ ईवल इन दिस वर्ल्ड? कि अगर खुदा है तो फिर इतनी बदी क्यों है इस दुनिया में? वो तो अच्छाई का खुदा है, फिर अच्छाई कहाँ है? अच्छाई हमें नज़र क्यों नहीं आती? उस ज़माने के एथियस्ट्स भी यही सवाल किया करते थे, आज के ज़माने के एथियस्ट भी यही सवाल करते हैं। और ना सिर्फ एथियस्ट, वो मसीही भी शायद जिन्होंने जुल्म सहा है, शायद वो भी ये कहने पर मजबूर होते हैं कि खुदा कहाँ है। अब हो क्या रहा है? क्योंकि जुल्म और सितम मेरे सामने है। मैं अपनी आंखों से रोज़ देखता हूँ कि किसी न किसी का हक मारा जा रहा है, किसी न किसी के साथ जुल्म किया जा रहा है, फितना और फसाद बर्पा होते रहते हैं। अपने इर्द गिर्द के हालात को देख लें। ऐसे नहीं लगता कि हकूक आज के बारे में कह रहा है? फितना और फसाद बर्पा होते रहते हैं, इसलिए कि शरीयत कमज़ोर हो गई है। कमज़ोर थोड़ा सा कमज़ोर तर्जुमा है। जो इब्रानी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर वो है मफलूज। द लॉ हैज़ बीन पैरालाइज्ड। और आपको पता है ना कि मफलूज, जब कोई खुदा न खास्ता मफलूज हो जाता है तो क्या होता है उसके साथ? वो अपने आप से मूवमेंट नहीं कर सकता, उसको घर के किसी कोने में डाल दिया जाता है, वो दूसरों के रहमो करम पर होता है। नबी कह रहा है कि शरीयत मफलूज हो गई है, उसको तो किसी ने कहीं किसी स्टोर के कोने में फेंक दिया है। Nobody is bothered about the law of God. Nobody is bothered about Torah. मफलूज हो गई है, it is paralyzed. It has no power left in it. शरीयत कमज़ोर हो गई और इंसाफ मुतलक जारी नहीं होता। जस्टिस इज कॉम्प्रोमाइज्ड। तो क्या हो रहा है? लोगों के इर्द गिर्द क्या हो रहा है कि शरीयत
खुदा की यानी शरीयत के मफलूज हो जाने का मानी क्या है कि कोई खुदा की सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई खुदा की बातों पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। शरीयत कमज़ोर हो गई है। नोबडी वांट्स के कुछ के वो खुदा के अहकाम पर अमल करे। और फिर उसका नतीजा क्या है कि इंसाफ भी एक तरह से मफकूद होकर रह गया, मुतलक जारी नहीं होता। शरीर सादिकों को घेर लेते हैं, बस इंसाफ का खून हो रहा है। और ये हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि उमरा के लिए अलहदा कानून है, गुरबा के लिए अलहदा कानून है। एंड अगेन इट्स सच अ विविड पिक्चर ऑफ टुडे। आज हम यही देखते हैं ना अपने इर्द गिर्द कि जजिस को खरीदा जा रहा है, गवाह गायब कर दिए जाते हैं और शरीर दंदनाते फिरते हैं और सादिक दुख उठाते हैं। तो क्या कह रहा है हबक्कूक खुदा से? वेयर आर यू? I can't see you anywhere. If you are the God of this universe, you are not doing a good job at running it. और ये है इंसान की थियोलॉजी। मैंने आपको कहा था ना क्लैश होगा। ये है इंसान की थियोलॉजी। जिस तरह से इंसान सोचता है कि अगर खुदा है तो फिर वो अपने आप को जाहिर क्यों नहीं करता, वो ऐसे हालात को क्यों चलने देता है। लेकिन हमने क्या कहा था कि खुदा साथ में साबिर है ना, वो उसके सब्र का पैमाना बहुत बड़ा है। वो तरह देता है, वो चलने देता है जब तक उसके सब्र का पैमाना लबरेज नहीं हो जाता, और फिर वो अदालत करता है। मैं फिर कह रहा हूँ, हबक्कूक किसी दूसरी कौम की बात नहीं कर रहा। वो ना असूर की बात कर रहा है, ना बाबुल की बात कर रहा है। वो बनी इसराइल की बात कर रहा है, जो खुदा के साथ अहद में बंधे हुए हैं, जो खुदा के लोग हैं। वो उनकी बात कर रहा है कि ये सब कुछ हो रहा है और मैं इसको रोज़ देखता हूँ और मैं रोता हूँ, मैं चिल्लाता हूँ, मैं मातम करता हूँ। आए खुदावन, तू क्यों मेरी नहीं सुनता? तू क्यों कुछ नहीं करता कि ये हालात तब्दील हो जाएं? अब इसका मतलब ये है कि हबक्कूक के ज़हन में अपना कोई हल भी होगा ना इसका, लेकिन है तो नबी है ना, तो वो डिक्टेट नहीं करना चाह रहा खुदा को, सिर्फ हालात बता रहा है अभी तक। और हालात बहुत अच्छे नहीं नज़र आ रहे हमें नज़र आ रहा है कि बदी है हर तरफ, गुनाह है हर तरफ, इस्तेसाल हो रहा है हर तरफ। शरीयत मफलूज हो गई है और इंसाफ मुतलक जारी नहीं होता। और जहाँ ये सब कुछ होता है वो कौमें ज़्यादा देर चलती नहीं हैं। अब आइए देखें कि खुदा जवाब में क्या कहता है। ये पहली कंप्लेंट थी, ये पहला गिला है, पहली लेमेंटेशन है नबी की। और लेमेंटेशन या नोहा की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स गॉड। क्या खुदावन तू कुछ नहीं कर रहा, मैं तो अपनी आंखों से पता नहीं क्या क्या देख रहा हूँ और क्या क्या बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन तू कुछ नहीं कर रहा। अब आ गया खुदावंद का जवाब 5वीं आयत से 5th वर्स। कौमों पर नज़र करो और देखो और मुताज्जिब हो, क्योंकि मैं तुम्हारे अयाम में एक ऐसा काम करने को हूँ कि अगर कोई तुमसे उसका बयान करे तो तुम हरगिज़ बावर ना करोगे। खुदा कहना चाह रहा है, आई एम नॉट अलूफ, मैं कुछ करने जा रहा हूँ। और चूंकि तुझे फिक्र है, तेरा दिल मुज़महिल है हबक्कूक, मैं तुझे बता देता हूँ मैं क्या करने जा रहा हूँ, लेकिन तुझे यकीन नहीं आएगा।
मैं ऐसा काम करने जा रहा हूं जिस पर तुम हरगिज बावर ना करोगे। अगर तू किसी को बाहर जाकर बताएगा भी, सब तुझे दीवाना कहेंगे, कोई तेरी बात पर यकीन नहीं करने जा रहा। क्योंकि देखो, मैं कसदियों को चढ़ा लाऊंगा। वो तुरशरौ और तुंद मिजाज कौम हैं जो वुस्अत ज़मीन से होकर गुजरते हैं, ताकि उन बस्तियों पर जो उनकी नहीं हैं कब्जा कर लें। मेरे लोगों ने शरीयत को मफलूज कर दिया है, मेरे लोगों ने इंसाफ का कत्ल कर दिया है, वो जुल्म कर रहे हैं, वो सितम कर रहे हैं। मैं ये सब कुछ देख रहा हूं। एंड नाउ द टाइम हैज़ कम दैट आई विल पनिश देम। अब मैं उनकी अदालत करूंगा, और किसके थ्रू करूंगा? मैं कसदियों को चढ़ा लाऊंगा। चैल्डीन्स और कैल्डीन्स, in whatever way you may pronounce that word, I will bring in the Chaldeans. और ये रेफरेंस है कसदी, बाबली। मैं बाबलियों को चढ़ा लाऊंगा ना। अभी तक क्या था, क्या कहा था नाहूम नबी के वसीले से खुदा ने कि मैं बचा लूँगा, है ना, मैं बचा लूँगा। असूरियों से यहूदा की सल्तनत बची रहेगी। तुम जाओ अपनी ईदें मनाओ, जो कुछ करना है करो, अब तुम्हें खराज भी नहीं देना पड़ेगा, असूर तुम पर गालिब नहीं आएगा। अब उसी कौम के लिए खुदा क्या कह रहा है? मैं कसदियों को चढ़ा लाऊंगा। और मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि वो उनकी तो जो आर्मी एक्सेलेंस थी, मिलिट्री एक्सेलेंस थी असीरियंस की, उसके बारे में तो हमने पढ़ लिया था। मैंने आपको कहा था हबक्कूक हमें बताएगा कि बेबीलोनियंस की मिलिट्री एक्सेलेंस क्या है। खुदा क्या कह रहा है? मैं ले आऊंगा। और वो कौन है? तुरशरौ और तुंद मिजाज कौम है। दे नेवर स्माइल। तुरशरौ है, फ्राउनिंग, ऑलवेज फ्राउनिंग, और तुंद मिजाज हैं, गुस्से के बड़े तेज हैं, जो वुस्अत ज़मीन से होकर गुजरते हैं ताकि उन बस्तियों पर जो उनकी नहीं हैं कब्जा कर लें। नथिंग न्यू। असीरिया ने भी यही किया, अब बाबुल ये करने जा रहा है। आगे को मादी फारसी ये करेंगे, फिर ग्रीक्स ये करेंगे, फिर रोमन्स ये करेंगे। लेकिन उस वक़्त कौन है सुपर पावर? बेबीलोन। उन्होंने कहा वो जो उनका नहीं है उस पर भी कब्ज़ा कर लेते हैं, और डरावने और हैबतनाक हैं। वो खुद ही अपनी अदालत और शान का मस्तर हैं। दे डोंट केयर अबाउट अदर्स। वो खुद अदालत लगाते हैं, खुद फैसला करते हैं, और खुद ही नेस्तो नाबूद कर देते हैं लोगों को। नाउ सी हाउ डू दे कम। उनके घोड़े चीतों से भी तेज़ रफ्तार और शाम को निकलने वाले भेड़ियों से ज़्यादा खूनख्वार हैं, और उनके सवार कूदते फांदते आते हैं। हाँ, वो दूर से चले आते हैं। वो उकाब की मानिंद हैं जो अपने शिकार पर झपटता है। Their horses are as fast as leopards, and they are like eagles who prey upon the smaller animals. है ना? उनको तशबीह खुदा किस चीज़ से दे रहा है? चीते से और उकाब से। दोनों बीस्ट ऑफ प्रे हैं, दोनों अपने शिकार को फाड़ खाते हैं, पकड़ लेते हैं। कहा ऐसे हैं वो लोग, ऐसे हैं वो लोग। वो शाम को निकलने वाले, फिर तीसरा भी आ गया बीच में, भेड़ियों से ज़्यादा खूनख्वार हैं। दे आर लाइक वुल्व्स, दे डिवावर एनीथिंग दैट कम्स इन देयर वे। खौफनाक हैं वो, निहायत ही खौफनाक हैं।
वो सब गारत गरी को आते हैं, वो सीधे बड़े चले आते हैं और उनके असीर रेत के ज़र्रों की मानिंद बेशुमार होते हैं। दे कैप्चर एवरीवन इन देयर स्ट्राइड। जो भी उनके सामने आता है या मार डालते हैं या असीर बनाकर बाबल ले जाते हैं। वो बादशाहों को ठट्ठों में उड़ाते और उमरा को मस्खरा बनाते हैं। याद है यकूनिया को, हम बड़े दिनों से जिक्र कर रहे हैं, यकूनिया को, यहूयाकीन को असीर बना के ले गया, उसके सारे घरवाने को असीर बना के वो ले गया, उसकी जगह उसने उसके चचा को बादशाह बना दिया, और फिर जब वक्त आया तो उसके बेटों को उसकी आंखों के सामने कत्ल किया और फिर उसकी आंखें निकाल डाली। वो बादशाहों को ठट्ठों में उड़ाते और उमरा को मस्खरा बनाते हैं। वो कलों को हकीर जानते हैं क्योंकि वो मट्टी से दमदमे बांधकर उनको फतह कर लेते हैं। तो अगर कोई फसीलदार शहर भी रास्ते में आ जाए तो वो उसको भी नहीं बख्शते। हमने अभी 9 आमून के बारे में पढ़ा था ना, असूर के, जब हम पढ़ रहे थे, वो मिस्र का शहर जिसके हर तरफ दरियाए नील था, उसको भी उस पर भी कब्जा कर लिया था असूरियों ने। तो वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर कितना भी मजबूत शहर क्यों ना हो, जिसके इर्द गिर्द कितनी भी मजबूत फसील क्यों ना हो, वो दमदमा बांधते हैं और फसील पर चढ़ जाते हैं। यानी वो उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, उस वक्त में ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि वो मट्टी को लाकर वो एक दीवार के साथ रैंप बना लेते थे और फिर उसके ऊपर से चढ़कर शहर में कूद जाया करते थे। वो कलों को हकीर जानते हैं, यानी नोबडी इज सेफ अगेंस्ट देम। चाहे कितना भी बड़ी फसील क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, कला क्यों ना हो, वो उसको फतह कर लेते हैं। तब वो गर्दबाद की तरह गुजरते हैं। दे कम लाइक अ टोर्नेडो, और खता करके गुनाहगार होते हैं क्योंकि उनका जोर ही उनका खुदा है। दे बिलीव इन देमसेल्व्स, दे बिलीव इन देयर ओन माइट। और जब वो आते हैं तो कोई उनके सामने खड़ा रहने की जुर्रत नहीं कर सकता। 3 दफ़ा हमला किया यरूशलेम पर उसके जर्नैलों ने, नबूकदनेस्सर के। और असूर को तो वैसे ही, जो उस वक़्त की सुपर पावर थी, जो कि अपने आप को इनविंसिबल समझते थे, उसको तो वो चट कर चुके थे। बहुत स्ट्रॉन्ग जनरल था नबूकदनेस्सर, जंगजू। उसने अपनी आर्मी को भी ऐसे ट्रेन किया था कि कोई चीज़ उनके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती थी। इट वॉज अ वेल ऑयल्ड मशीन। मेरा ख्याल है यहाँ पर हम इसका इख्तिताम करेंगे आज, क्योंकि पहला सवाल था, पहला गिला था, पहला जवाब है। अब इन दोनों का आपस में कोई रब्त है नहीं है, ये कल हम देखेंगे। गिला क्या था? मेरे इर्द गिर्द बदी ही बदी है ऐ खुदामंद, और तू कुछ नहीं कर रहा ना। यू हैव गॉन ऑन अ वेकेशन, तू देख ही नहीं रहा क्या हो रहा है यहाँ पर। खुदा क्या कह रहा है? ये तो तू कहता है ना कि मैं नहीं कर रहा कुछ, मैं कुछ करने जा रहा हूँ, और ऐसा कुछ करने जा रहा हूँ जिस पर तुम्हें यकीन भी नहीं आएगा। मैं एक ऐसी कौम को तुम पर चढ़ा लाऊंगा जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, जिसका तुम मुकाबला नहीं कर सकते, और इस तौर से मैं तुम्हारी अदालत करूंगा। याद रखें कि हबक्कूक का ताल्लुक उस कौम से जो कहती थी कि हम तो यरूशलेम हमारे पास है, खुदा की हैकल हमारे पास है, खुदा की शरीयत हमारे पास है, कौन हमें पछाड़ सकता है, कौन हमें नीचा दिखा सकता है। खुदा कह रहा है मैं। वही खुदा जिसके बारे में वो दावा कर रहे हैं, खुदा कह रहा है मैं पछाड़ूंगा। और किसके वसीले से पछाड़ूंगा?
बाबुल के वसीले से। अब अगर आप हबकूक की जगह होते तो अगला सवाल क्या आता आपके जहन में? वो तो हमसे भी बुरे हैं, तू उनके वसीले से हमारी अदालत करेगा। दे आर वर्स देन अस, वुड यू जज अस थ्रू देम? अगर आपके ज़हन में यही सवाल आया तो मुबारक हो, आपकी और हबकूक नबी की सोच आपस में बहुत मिलती है, क्योंकि हबकूक नबी के ज़हन में भी यही सवाल आया था कि क्या तू उनके वसीले से हमारी अदालत करेगा? खुदा ने कहा हाँ, मैं किसी के वसीले से कर सकता हूं, मैं कादर मुतलक हूं। तो आप देख रहे हैं दो थियोलॉजीज का आपस में टकराव हो रहा है। खुदा जैसा है और हबकूक जैसा खुदा को समझता है, इन दो नज़रियात में हमें तसादुम होता हुआ नज़र आ रहा है। हेड ऑन कलिजन बिटवीन टू काइंड्स ऑफ थियोलॉजी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो खुदावंद ने चाहा तो कल तो नहीं, परसों हम इसको जारी रखेंगे। तो हम अगला लेमेंट देखेंगे हबकूक का, और फिर खुदा का अगला जवाब देखेंगे कि खुदा कैसे अपने नबी को सेटिस्फाई करता है। तब तक के लिए खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।